एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक सबक नहीं, बल्कि एचसीएस मीन्स में आपके मार्क्स बढ़ाने की एक पक्की रणनीति है। अब ये सवाल सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एचसीएस एग्जाम क्रैक करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट क्लास 6 की एनसीईआरटी के एक चैप्टर में छिपा है। एक ऐसा सीक्रेट जिसे 99% लोग बस एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम और आप मिलकर उसी सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की पूरी सीरीज आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला सेक्शन है मास्टर कुंजी। क्योंकि देखिए, किसी भी किले को जीतने से पहले उसकी सबसे मजबूत दीवार को समझना जरूरी होता है। और इस चैप्टर की सबसे मजबूत दीवार है इसका कोर कॉन्सेप्ट। स्क्रीन पर देखिए, ये 3 शब्द पूरे चैप्टर का सार हैं: गांव, शहर और व्यापार। अब इन्हें अलग अलग टॉपिक्स की तरह मत देखिए। ये एक ही इकोनॉमिक सिस्टम के 3 आपस में जुड़े हुए गियर हैं। गांव खेती से सरप्लस, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करते हैं। शहर उसी सरप्लस के दम पर क्राफ्ट्समैन का हब बन जाते हैं। और फिर व्यापार उस बने हुए सामान और पैसे को हर जगह घुमाता है। इसको ना एक इकोनॉमिक साइकिल की तरह समझिए। गांव में बम्पर अनाज हुआ, इससे शहर के कारीगरों को खाना मिला। अब उन्हें खेती की चिंता नहीं, तो वह मस्त होकर शानदार मटके और कपड़े बना रहे हैं। फिर व्यापार इस सामान को दूर दूर तक ले गया, जिससे पैसा वापस गांवों और शहरों में आया। देखा आपने, ये एक डायनामिक सिस्टम है। ठीक है, तो अब जब हमने ये बड़ी पिक्चर देख ली है, तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इन गांवों और शहरों के अंदर सोसाइटी का ताना बाना कैसा था। गांव के सोशल पिरामिड में सबसे ऊपर, मतलब टॉप पर थे गृहपति। ये सिर्फ कोई अमीर किसान नहीं थे, ये गांव की इकोनॉमी के पावर हाउस थे। ये ही भूमिहीन मजदूरों को काम देते थे और एक तरह से आर्थिक दिशा तय करते थे। और फिर उस पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर थे दास या कम्मकार। ये वो लोग थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और ये गृहपतियों के खेतों पर मेहनत मजदूरी करते थे। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था ना, वही उस समय के गांवों के समाज की नींव था। तो इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर को एग्जाम के लिए याद कैसे रखा जाए, इसके लिए एक सिंपल सा हैक है: GCD। जी से गृहपति सबसे ऊपर, सी से क्राफ्ट्समैन यानी शिल्पकार बीच में, और डी से दास/कम्मकार सबसे नीचे। आसान है ना? अब चलते हैं शहरों की तरफ। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल संस्था थी जिसे श्रेणी कहते थे। अब ये कोई मामूली यूनियन नहीं थी। जरा सोचिए कि आज का चेंबर ऑफ कॉमर्स, एक बैंक और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इन तीनों को मिला दिया जाए तो बनती थी एक श्रेणी। और ये दिखाता है कि श्रेणियां कितनी इम्पोर्टेंट थीं। उनके 5 बड़े कामों को याद रखने के लिए एक और जबरदस्त ट्रिक है: ब्लेड। बी से बैंकिंग, एल से लेबर रेगुलेशन, ए से आर्टिसन ट्रेनिंग, डी से डिस्प्यूट सेटलमेंट और ई से एक्सपोर्ट ट्रेड फैसिलिटेशन। सच कहूं तो श्रेणियां प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थीं। यहाँ तक की जानकारी तो देखिए हर कोई एनसीईआरटी से पढ़ लेगा, लेकिन अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट को एक एचसीएस टॉप स्कोरर से अलग करता है। चलिए इस चैप्टर को सीधे हरियाणा से जोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने हरियाणा के हिसार जिले में जो अग्रोहा है, वो इसी दौर का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग शहर था। वहाँ की खुदाई में आहत सिक्के और श्रेणियों के सबूत मिले हैं। मतलब ये इस चैप्टर का सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये तो हरियाणा का अपना इतिहास है। चलिए एक और कनेक्शन देखते हैं। प्राचीन काल की शिल्प श्रेणियां कपड़ा बनाती थी, और आज हमारे पास पानीपत है, बुनकरों का शहर। ये उसी विरासत को तो आगे बढ़ा रहा है। और सरकार की जो हरियाणा हथकरघा नीति 2022 है, वो इन मॉडर्न कारीगरों को सपोर्ट करने वाली एक आधुनिक श्रेणी की तरह ही तो है। और ये वाला कनेक्शन तो दिमाग हिला देगा। आहत सिक्के उस जमाने के लिए क्रांति थे, सैलरी और टैक्स के लिए पहला स्टैंडर्ड पेमेंट सिस्टम। और आज हरियाणा में मनरेगा की मजदूरी सीधे बैंक खातों में डिजिटल तरीके से भेजी जाती है। आप देख रहे हैं, ये उसी सिक्के वाली सोच का आज का डिजिटल वर्जन है। तो अब जब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और उन्हें हरियाणा से भी जोड़ दिया है, तो चलिए अब एग्जाम हॉल के लिए अपना तरकश तैयार करते हैं। ये आपका फाइनल वेपन है।
प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स तो बस रट लीजिए फटाफट। जातक कथाएं आम आदमी की जिंदगी का सोर्स। श्रेणियां सिर्फ यूनियन नहीं, बैंक भी थीं। अरिका मेडू इंडिया रोम ट्रेड का पक्का सबूत। बेरीगाजा सबसे जरूरी वेस्टर्न पोर्ट। और सार्थवाहा व्यापारियों के काफले का लीडर। चलिए अब ज्ञान की परीक्षा हो जाए। HPSC स्टाइल का एक सवाल। कथन 1 कहता है कि श्रेणियां सिर्फ क्राफ्ट यूनियन थी। कथन 2 कहता है कि अरिकामेडू रोमन ट्रेड का सबूत है। क्या लगता है सही ऑप्शन क्या है? सोचिए। और सही जवाब है बी। कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 सरासर गलत है। हमारी ब्याट ट्रिक याद है ना? बी फॉर बैंकिंग। श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी। अब एक और टाइप का सवाल जो HPSC को बहुत पसंद है। मैच द फॉलोइंग। सार्थवाह, अग्रोहा, आहत सिक्का और पेरिप्लस। इन्हें इनके सही विवरण से मिलाइए। ये आपकी डिटेल्ड नॉलेज को टेस्ट करेगा। और सही मैचिंग है सार्थवाहा, कारवां का लीडर, अग्रोहा, हिसार का ट्रेडिंग शहर, आहत सिक्का, सबसे पुरानी करेंसी, और पेरिप्लस, नाविकों की गाइड। और याद रखिए, HCS के लिए ये अग्रोहा वाला लिंक सुपर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से ठीक एक रात पहले की रिवीजन के लिए ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। VTT कोर आइडिया, GCD सोसाइटी, ब्लेड गिल्ड्स के फंक्शंस, और हरियाणा के लिए अग्रोहा सबसे बड़ा कीवर्ड है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर इन पुराने इकोनॉमिक नेटवर्क्स को समझना आज के सप्लाई चेन और रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस को सॉल्व करने में कैसे मदद कर सकता है? ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये गवर्नेंस का एक सबक है। सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, अगर इस डीप डाइव से आपको एक नई सोच, एक नई स्ट्रैटेजी मिली है तो इसे लाइक करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट हैक कौन सा था, GCD या ब्लेड। अगले रणनीतिक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।